हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। और हम अपनी इंडियन सोसाइटी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है चैप्टर 2 हमारा पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़ के बारे में। तो सबसे पहले हमको देखने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आते हैं और क्वेश्चंस आते हैं हमसे पूछे जाते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड। सो 2021 का क्वेश्चन है, हाउ डज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन एजुकेशन एंड द मेजर्स टू अचीव दैम। तो यहाँ पे हमें पॉपुलेशन एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बताना था, द इम्पोर्टेंस एंड द सिग्निफिकेंस एंड द पॉपुलेशन एजुकेशन कैसे अचीव करें ये बताना था। नेक्स्ट इज क्रिटिकली एग्जामिन वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी और द पॉवर्टी इज द मेन कॉज फॉर द पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया। तो हमें ये बताना है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से पॉवर्टी हो रही है या फिर पॉवर्टी की वजह से ग्रोइंग पॉपुलेशन होती है। 2015 का क्वेश्चन। 2013 का क्वेश्चन है कि इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द एज्ड पॉपुलेशन इन इंडिया। एज्ड पॉपुलेशन पे क्या इम्पैक्ट रहा है ग्लोबलाइजेशन का। तो ग्लोबलाइजेशन हमेशा पूछा गया है, तो ग्लोबलाइजेशन ने कैसे वेरियस पार्ट्स और फैक्टर्स ऑफ द सोसाइटी को इम्पैक्ट किया। नाउ अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल एंड join the telegram channel for more update and study material. Thank you so much. So population and associated issues के कुछ keywords जो हैं, for example demographic dividend है, demographic disaster, inclusive growth, upskilling, digital divide, digital inequality etc. So आपको ये नोट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके आंसर राइटिंग में ये इंपॉर्टेंट वर्ड और की टर्म्स आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपका आंसर बेहतरीन बनेगा। पॉपुलेशन की बात करें तो population is a strong driver of economy as well as the quality of the labor force according to Eli Babkan ये बोला। अगर कुछ recent studies के बारे करें तो यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड प्रोस्पेक्ट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट आया था, तो इंडिया बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, सरपासिंग दी चाइना। तो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की। और स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 68% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ बिटवीन 15 to 64 ईयर्स, जिसे हम वर्किंग एज पॉपुलेशन बोलते हैं। दैट इज़ वेरी पॉजिटिव साइन। 25% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन बिलोंग्स टू 0 to 14 ब्रैकेट, 18% बिलोंग्स टू 10 to 19 ईयर्स, 26% बिलोंग्स टू द 10 and 24 ईयर्स एंड द 7% बिलोंग्स टू 65 ईयर्स। सिंपल। अभी अब थोड़ा जाने कि ऐसा क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी तेज़ी से क्यों हुई और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कभी भी किसी भी जगह पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पॉपुलेशन के लिए। सिंपल। सो फर्स्ट इज़ फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स से लेना देना है, मतलब है क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, लैंडफॉर्म कैसा है और नेचुरल डिज़ास्टर कितने आते हैं नहीं आते हैं, इन सब के बारे में। क्लाइमेट की बात करें तो लो पॉपुलेशन डेंसिटी इन एक्सट्रीम वेदर एरियाज़, जहाँ पर एक्सट्रीम वेदर एरियाज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल राजस्थान, नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान हो अगर और हिमालयाज़ हों, यहाँ पर जो वेदर है वेरी एक्सट्रीम है। देन लैंडफॉर्म्स की बात करें तो प्रेफरेंस टू द फ्लैट प्लेन्स एंड द जेंटल स्लोप्स। अगेन हिमालय वाला रीजन, जो हिली एरियाज़ है वहाँ पर पॉपुलेशन कम रहेगा, और प्लेन्स है यूपी बिहार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी रहेगी। नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो इनहिबिशन ऑफ पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ड्यू टू द फ्रिक्वेंट स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड वाइल्ड फायर्स, जो जहाँ पर डिज़ास्टर बार बार आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हिली एरियाज़ में बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स आते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स, तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। नेक्स्ट हेडिंग है सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल फैक्टर्स। सो नेचुरल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर्स के अलावा कुछ सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी रहते हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं किस एरिया में कितना पॉपुलेशन रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है एरिया का। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या लेना देना है, तो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स अट्रैक्टिंग द लार्ज पॉपुलेशन लाइक द कोबे ओसाका रीजन ऑफ द जापान। तो इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है, फॉर एग्जांपल दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल बेल्ट है इंडिया में, और दिल्ली का एनसीआर रीजन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हाईएस्ट पॉपुलेशन वहाँ पे डेंसिटी आपको मिलेगी।
अर्बनाइजेशन की बात करें तो सिटीज़ ऑफरिंग द बेटर इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़, एजुकेशन एंड द मेडिकल रिसोर्सेज, बेस्ट रिसोर्सेज हैं, बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं अर्बन एरियाज़ में, तो यहाँ पर लोग रहना चाहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, तो अर्बन एरियाज़ में रहना चाहते हैं। तो अर्बन एरियाज़ में लोग हायर पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज़ योर social organization. Regarding social organization, so promotion of migration and settlement in the new regions through the community networks. सिंपल है, तो यहाँ पर इतना सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक फैक्टर्स एंड द पॉलिटिकल फैक्टर्स। आज के लिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर हमने इतना पढ़ लिया, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा मुझे आज अर्जेंट काम है तो काम करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए, और शेयर करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।